कही जाती है कि जब आप नजरिया बदलेंगे तो आपका नज़ारा बदल जाएगा। कोई दोष नहीं यूनिवर्सिटी में, ये सिर्फ हवाला गलत है कि वो नक्शा नहीं पास है। आप पूर्व में जाएंगे तो क्या वहाँ प्राधिकरण था? आप जब ऐसे बात करेंगे, नक्शे की बात करेंगे, तो कई यूनिवर्सिटी कटघरे में आ जाएंगे। लेकिन कई को लेकर सर उसको सही साबित तो नहीं कर देंगे, ये कहना वहाँ के प्रशासन। साबित करने के लिए उनको मौका देना चाहिए। हाँ। 15 दिन को टाइम नहीं होता है, एक टाइम पीरियड होता है नक्शा पास करने का। आपने बिना नोटिस दिए, बिना उनको अवगत कराए आपने आदेश पास कर दिया। ये हिटलर शाहियों की सरकार है और हिटलर शाहियों को सबक सिखाने के लिए हम लोग यहाँ सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। और जब तक ये फैसला वापस नहीं होगा हम लोग यहाँ से हटने वाले हैं। यूनिवर्सिटी ही हमेशा टारगेट में इनके रहता है, क्या उनको यूनिवर्सिटी से नफरत है? ये लोग बिल्कुल नफरत है। देख नहीं रहे इतना बड़ा हुजूम है जो भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के खिलाफ काम कर रहे हैं। कभी नीट का पेपर लीक है, कभी लेखपाल का पेपर लीक है, तो कभी किसी परीक्षा का पेपर लीक है। लोग सफल काम कर ही नहीं पा रहे। मुझे एक चीज समझना है, यूनिवर्सिटी अवैध है इसलिए तोड़ा जा रहा है या आजम खान जी मुसलमान है इसलिए तोड़ा जा रहा है? बिल्कुल, आजम खान साहब का सिर्फ दोष है कि मुसलमान है और सरकार के निशाने है। सरकार उनके साथ भेदभावपूर्ण तरीके से काम कर रही है, इसीलिए यह यूनिवर्सिटी गिराई जा रही है और कोई कारण नहीं। नोटिस तो सिर्फ हवाला है। बंद करो। क्यों बंद करने की बात कर रहे हैं आप? क्या सरकार बहुत ज्यादा तानाशाही कर रही है? बिल्कुल, आप नहीं देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मीडिया जगत से आते हैं, लगातार तानाशाही चरम पे है। छात्रों की आवाज नहीं सुनी जा रही। मैं तो देख रहा हूँ सर, और वहाँ के डीएम और प्रशासन को सुन रहा हूँ। जौहरी यूनिवर्सिटी को लेकर कर वो अवैध है, वो इलीगल है। ये तो हर एक विश्वविद्यालय को, हर उस भवन को इलीगल बनाते हैं। तो इनके लोग नहीं, प्रदर्शन कर रहे इनके लोगों से जुड़ी नहीं, अपनी मांग को लेकर अड़े हैं, लेकिन ये सरकार उनकी बातें सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हम लोग संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं शांतिपूर्वक। हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है और 2 बार लाठीचार्ज किया। मैं समझता हूँ दुख हर एक भारतीय को। जी बिल्कुल, इसलिए हमारे लोग थे, हमारे लोगों को लाठीचार्ज हुई है और अभी भी प्रशासन बिल्कुल हम लोग को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। सुनेगी। हम लोग यही मांग है कि हमारी जो क्या नाम है, सोना वांचू जी की भी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा दें, नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारी प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हम पीछे नहीं हटने वाले। ऐसा कह सकते हैं कि भाजपा कर रही है, लोग कह भी रहे कि हिंदू मुसलमान, उनकी यही ट्रेजेडी है, वो इसी मंशा से ही राजनीति करते हैं। तो आप लोग बचा लेंगे, नहीं टूटने देंगे? अखिलेश जी ने कहा बिल्कुल, हर सड़क से लेके सदन तक हर जगह आंदोलन होगा। जो का इस्तीफा ले लेंगे ना तो एक कड़ी टूटेगी ना तो 10 कड़ियां बिखरते हुए आएंगी जमीन पे, समझे आप? एक चोर पकड़ा जाएगा ना तो वो बोलेगा तू भी तो चोर है, तुझे कैसे छोड़ दूं मैं, तू भी यहाँ बेटा लपेटे में। आप समझ रहे हो ये चीज? तो इसलिए चोर चोर को ही बचा रहा है, मेन कहानी ये। लेकिन आप कह रहे चोर चोर को बचा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम देश को बचा रहे हैं। देश को बचा रहे, देश को तो लूट के खा गए, अब क्या बचा रहे हैं? अगर देश को बचा रहे होते तो यहाँ इतना। देश कौन है? देश क्या एक मानचित्र है या देश क्या लिखने वाली चीज है कि लिख दिया? देश ये सिर्फ अपने अंदर अपने आप बीजेपी को ही मानते हैं, सिर्फ ये देश, बस और कोई देश नहीं है, सिर्फ ये अपने देश है। हम लोग जो यहाँ खड़े हैं, हम लोग गद्दार हैं, हम लोग इनकी नजरों में हम लोग गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, इंटरनेशनल है, लेकिन सिर्फ देश यही है। सारे जितने भक्त हैं ना, देशभक्त, सब कुछ यही है। सोनम सर को भी कह रहे जो चाइनीज एजेंट है, बोलने के लिए इनके पास कुछ तो है नहीं, तो सोच रहे हैं रूमर्स उड़ाएं कुछ ना कुछ करके। तो लोगों ने तो गांधी जी को भी बोल दिया, भगत सिंह को भी बोल दिया, लोग तो भगवान को भी बोल देते हैं, अम्बेडकर साहब को भी कितना बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या? अभी तो सरकार अर्बन नक्सली विद्यार्थियों को कहने की अभी बात बाकी है। अभी मैं ये बात आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। मेरा घर बलिया है, मैं डिस्ट्रिक्ट बलिया का रहने वाला हूँ, राघवेंद्र कुमार। मैं तत्काल जितने बड़े नेता हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील उनसे कर रहा हूं, चाहे जोगेंद्र यादव हो, चंद्रशेखर जी हो, चाहे मनोज झा हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे जो भी बड़े नेता जो यहाँ आए, यहाँ उनसे अपील कर रहा हूं कि देर चाहे वो जहां भी मीटिंग कर रहे हो, विद्यार्थियों की अगली कतार में आके वो खड़े हो जाए, क्योंकि विद्यार्थी अभी भटक रहे हैं और जज्बात में कलम की आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं चीजों से लेके सवाल है जो कह रहे जो यहाँ पर जो तमाम जो नेता, बड़े नेता जो आ रहे हैं, वो राजनीति करने के लिए, अपना राजनीति चेहरा चमकाने के लिए आ रहे हैं। राजनीति चमकाने के लिए अगर उन्हें आना होता तो उनके पास बहुत रास्ते हैं, आप समझे? ये सिर्फ एक शिक्षा के लिए आ रहे हैं, इनके अंदर का भी जमीर मरा नहीं है, इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं। अगर इनका भी जमीर मर जाता ना तो ये भी नहीं पूछते स्टूडेंट कौन है क्या है। जैसे उसने बोल दिया ना कॉकरोच है हम, ऐसे ये भी हमें कीड़ा मकोड़ा समझ के बैठ जाते साइड। लेकिन इनके अंदर का भी जमीर बचा हुआ है, इन्होंने अपने आप को इतना है कि अपने आप का शीशे में देख लेते हैं, लेकिन वो कहाँ जाएंगे जिन वो अपने शीशे में भी अपनी शक्ल नहीं देख सकते, इतने गिरे हुए हैं। कोई भी ऐसा पॉलिटिकल लीडर
जो यहाँ आया है कोई भी ऐसा नहीं है जिसने अपनी पार्टी के लिए बात करी हो, जिसने अपना झंडा लेके आया हो, अपनी टोपी लेके आया हो। सभी ने ये बोला है कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये युवाओं का प्रोटेस्ट है, ये एजुकेशन का प्रोटेस्ट है, तो हम सब उसके साथ है। संसद भवन जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। जाएंगे और अगर मरना पड़ा ना उसके लिए तो मरेंगे भी, क्योंकि हमें मौका मिला है। पहले जब हमारे भगत सिंह थे और गांधी जी थे उस टाइम हमें वो मौका नहीं मिल पाया, तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें सोनम वांगचुक जी ने ये मौका दिया है कि हम यहाँ पर आए, और अगर इसके लिए हम युवाओं को अगर मरना भी पड़ा, अपनी जान भी देनी पड़ी ना, तो हम देंगे। आप लोग जाने के लिए तैयार है? उधर से तमाम फोर्स बिल्कुल पूरी तरह से तैनात है। भाई साहब ये गांधी का देश है ना, गांधियों ने अंग्रेजों को भगा दिया था, तो ये तो हमारे देश की पुलिस है, इनसे तो हम प्यार करते हैं। और वो भी बेचारे मजबूर हैं, वो भी पालन कर रहे हैं देश का, उनके बच्चे भी तो पढ़ते हैं ना, उनके बच्चे भी तो कहीं ना कहीं अपना पेपर वगैरह देते हैं। एक पुलिस वाले से बात हुई थी, उन्होंने खुद ने बोला था कि आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी ड्यूटी की तरफ से ऑर्डर मिले हुए हैं, हम मजबूर हैं, हमें अपना घर चलाना, अपने बच्चे पालने हैं, इसलिए मजबूर है। लाठी डंडे, इनके पास लाठी डंडे हैं। ये देश जो है ना, ये गोली बम बारूद से तो पीछे हटा नहीं है, तो क्या ये वाटर कैनन और आंसू गैस गोले से क्या पीछे हट जाएगा? और ये युवा है भाई साहब, ये युवा है, और ये युवा वो है जिसके मन में अब आग लगी पड़ी है, जो बहुत निराशा, जिसके हाथ निराशा लगी है। तुम यहाँ से सोच सकते हो जो बच्चे मरने पे मजबूर हो गए हैं, 20-22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, तो उनपे क्या बीती होगी। तो ऐसे हम सब युवा हैं, हमें पता है हमारे पे क्या बीत रही है और उनके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। इनके किसी भी नेता का अगर एक बच्चा मर जाए ना तो ये छुट्टियां घोषित कर देते हैं, ये कोई नेता मर गया ना तो ये सरकारी छुट्टी घोषित कर देते हैं। और जो 20 बच्चे मरे उनका क्या है? अब क्या ये सरकार चाहती है कि फिर पेपर लीक हो और फिर बच्चे मरे? ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।